यानंतर पुढची बातमी आहे ती उत्तर प्रदेशमधून। रस्त्यावर नमाज पढाल तर कारवाईसाठी तयार राहा असा थेट आणि रोखठोक इशारा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिलाय। 27 मे रोजी बकरी ईद आहे, त्यामुळे योगींच्या या इशाऱ्यानंतर राजकारणाला जोर आलाय। योगींची दादागिरी चालणार नाही असं एमआयएमचं म्हणणं आहे, तर सपानंही योगींना एक इशारा दिलाय। योगींनी उत्तर प्रदेशातल्या मुस्लिमांना कुठले 4 जोरदार आणि टोकदार इशारे दिलेत, पाहूया। रस्ते चालण्यासाठी आहेत, नमाज पढण्यासाठी नव्हे। नमाज पठण करायचं असेल तर शिफ्टमध्ये करा। प्रेमानं ऐकाल तर ठीक, नाहीतर दुसरा पर्याय तयार। उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे हे खणखणीत इशारे। 27 मेला बकरी ईद आहे, त्याच बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर योगींनी ठणकावलंय। लखनऊ मधल्या एका कार्यक्रमात योगींनी नमाज पठणासंदर्भात हे इशारे दिले। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। मुळात रस्त्यावर नमाजाबद्दल भारतात काय नियम आहेत ते लक्षात घ्या। भारतात सार्वजनिक रस्त्यावर नमाज पठण करण्याचा कोणताही कायदा नाही। मात्र यापूर्वी सुप्रीम कोर्टानं, हायकोर्टानं वारंवार सांगितलेलं आहे की सार्वजनिक रस्त्यावर कोणतेही प्रार्थना स्थळ असलं तरी तिथे प्रार्थना करता येणार नाही अथवा नमाज पठण करता येणार नाही। मात्र आता यूपी मध्ये काही अशा घटना घडलेल्या आहेत की जिथे नमाज पठण केलं गेलं आणि त्यामुळे रस्ते अडवण्यात आले आणि त्यामुळे सामान्यांना त्रास सोसावा लागला। आणि म्हणूनच आता उत्तर प्रदेश सरकारने सुद्धा स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे की रस्त्यावर कोणत्याही पद्धतीनं नमाज पठण करता येणार नाही, कारण कायदाच सांगतो की शिस्त पाळा। योगी आदित्यनाथांनी नमाजबद्दल दिलेल्या या कडक इशाऱ्यांवर एमआयएम आणि सपानं जोरदार टीका केली आहे। देखिए, देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, लॉ ऑफ लैंड से चलेगा। योगी की धांधली, दादागिरी, धमकियों से नहीं चलेगा। ये योगी टोटल फेल हो चुके हैं। यूपी के मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेके मुख्यमंत्री बने और इस तरह की भाषा का प्रयोग करते क्या? सीएम को इस तरह की भाषा का प्रयोग करना शोभा देता है क्या? ऐसा है ना कि मुख्यमंत्री के पास पूरी ताकत होती है, मुख्यमंत्री जो चाहे कर लें, जिसको चाहे गोली मार दें, जिसको चाहे दिन दहाड़े पुलिस की कस्टडी में उसकी हत्या करवा दें और जो है पैरों में लगातार गोली मार दें। एक समुदाय के साथ जो जुल्म कर रहे हैं वो कभी न कभी उसका फल निकलेगा। महत्त्वाचं म्हणजे इस्लामिक देशांमध्ये रस्त्यावर नमाज पठणाला बंदी आहे। सौदी अरेबिया आणि दुबईमध्ये रस्त्यावरच्या नमाजाला मनाई आहे। रस्त्यावर नमाज पडल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाते। तसंच मशिदीच्या बाहेर लाऊडस्पीकर लावायलाही परवानगी नाही। इंडोनेशिया या मुस्लिम बहुल देशातही रस्त्यावरच्या नमाजाला बंदी आहे। योगींनी बकरी ईदच्या आधी एक स्पष्ट इशारा दिलाय, तो म्हणजे रस्त्यावर नमाज पढू नका। प्रेमानं ऐकलं तर ठीक, नाहीतर दुसरा पर्याय खुला आहे। या इशाऱ्यामुळेच आता 27 मे रोजी उत्तर प्रदेशात काय होणार याकडे लक्ष असेल। ब्युरो रिपोर्ट, एनडीटीव्ही मराठी, मुंबई।